तुला राशि 2026 में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। पूरा राजयोग बनेगा, दुनिया कदमों में होगी। तुला राशि 2026 का अदृश्य नज़ारा आपके सामने आने जा रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जीवन के एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां पीछे मुड़ करके अब आपको देखने के लिए कुछ नहीं बचा। आप आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। एक आगे चमत्कार होगा, एक आपको अज्ञात रास्ता मिलेगा जो आपका इंतजार कर रहा है, जो आपको सफलता के चरम पे पहुंचाएगा। एक ऐसा रास्ता जो असीम सफलता, अभूतपूर्व प्रेम और अकल्पनीय धन की ओर ले जाता है, उस पे आप जाएंगे साल 2026 में। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो रुक जाइए और ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, क्योंकि 2026 आपके लिए केवल एक साल नहीं है। ये समय का वो स्वर्णिम अध्याय है जिसे ब्रह्मांड ने खास तौर पर आपके लिए लिखा है। आप पूछ रहे थे, आप हमसे कमेंट कर रहे के पूछ रहे थे, कई बार आपने हमसे संपर्क किया और पूछा कि हम जो तुला राशि के हैं वो क्या उम्मीद रख सकते हैं साल 2026 से। आपकी जिज्ञासा चरम पर थी कि 2026 का वीडियो मैं कब लाऊंगा, तो ये सब मैं बता दूं, मैं लेकर के आ गया हूं। और इसमें आपकी ज़िंदगी के हर एक पहलू के बारे में मैंने बताया है। ध्यान से सुनना, समझ के सुनना, क्योंकि ये एक पूरे साल की बात है। साल 2026 में क्या क्या आपके साथ हो सकता है, सारी बातें मैं इसमें बता रहा हूँ। आज हम केवल भविष्यवाणी नहीं बता रहे हैं, बल्कि ब्रह्मांड की एक योजना को उजागर कर रहे हैं जो आपके लिए 2026 में लिखी गई है। हम उस ग्रह नक्षत्र के दृश्य को आपके सामने ला रहे हैं जो आपकी किस्मत को एक नया आकार देने वाला है। यह वीडियो आपके हर एक प्रश्न का उत्तर है। शनि की चाल क्या है, राहु केतु का खेल क्या है, देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके लिए क्या लेकर के आ रहे हैं। देखिए, ये सिर्फ एक वार्षिक राशिफल नहीं है, ये आपके जीवन का 2026 का मास्टर प्लान है। इसे देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपके पास एक गुप्त चाबी है जिससे आप समय के ताले को खोलकर अपनी इच्छा अनुसार भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह डिटेलिंग, यह बारीकी, ये गहराई आपको कहीं और नहीं मिलेगी। तो तैयार रहिए, क्योंकि अब हम उस सफ़र पर निकलने वाले हैं जहां हर ग्रह की स्थिति, हर गोचर आपके जीवन में आने वाले बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। वार्षिक शुभकामनाएं और ग्रह स्थिति का सिंहावलोकन सब कुछ मिलेगा। सबसे पहले नववर्ष 2026 की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी कामना है कि परमपिता परमात्मा आप सब की मनोकामनाएं पूरी करें। आप जो भी प्रयास करें उसमें आप सब लोग सफल हों और आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले पूरे साल, और आपके सारे कार्य जो आपने निर्धारित किए हैं पूरे हों और आप सफलता के शिखर को छू लें। अगर आपकी राशि तुला है, आपके राशि के स्वामी यानी कि जो लॉर्ड हैं वो हैं शुक्रदेव जी महाराज। वर्ष की शुरुआत में ही शुक्रदेव की स्थिति आपके लिए तीसरे भाव में है। ये भाव छोटी भाई बहन, साहस, कम्युनिकेशन और छोटी यात्राओं का भाव होता है। शुक्र का यहाँ होना आपके रिश्तों में मधुरता और कम्युनिकेशन स्किल्स को एक चुंबकीय आकर्षण देता है। अब अन्य महत्वपूर्ण ग्रहों की प्रारंभिक जानकारी अगर मैं बताऊं, उनकी स्थिति क्या है अगर ये बताऊं, क्योंकि यही आधारशिला है जो पूरे साल की भविष्यवाणी जिस पर टिकी हुई है। राहु की बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है, शनि आपके छठे भाव में है, बृहस्पति आपके नवम भाव में है और ये 2 जून तक वहीं रहेंगे। केतु आपके एकादश भाव में है। इसके अलावा मंगल, बुध और सूर्य जैसे तीव्र ग्रह वर्ष की शुरुआत में आपके विभिन्न भाव में गोचर करेंगे, जो हर 22 से 25 दिनों में अपनी स्थिति बदलेंगे। उदाहरण के लिए सूर्य 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर आपके चौथे भाव में प्रवेश करेगा, जो आपके घर सुख और माता से संबंधित मामलों में गति लेकर के आएगा। प्रेम संबंध और राहु का रहस्य, पंचम भाव जो है, शुरुआत करते हैं सबसे नाजुक और रोमांचक क्षेत्र से, प्रेम संबंध से और संतान पक्ष से। आपके पंचम भाव जिसे प्रेम का घर कहा जाता है, उसमें पूरे साल तक राहु विराजमान है, सोचिए, और ये पूरे साल रहेंगे। और यह स्थिति 5 दिसंबर 2026 तक
अपरिवर्तित रहेगी, मतलब लगभग पूरा साल निकल जाएगा। एक बात समझ लीजिए कि ये राहु जो पूरे 18 साल बाद आपके पंचम भाव में आए हैं, अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं का कारक बनेंगे। राहु का काम है बहुत जल्दबाजी में पूरा गेम चेंज कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में गेम चेंज करने का मतलब है बहुत जल्दी कोई बड़ा लाभ भी दिला सकते हैं या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा आपको घाटा भी करवा सकते हैं। प्रेम संबंध के संदर्भ में इसका अर्थ क्या है, जरा ध्यान से समझिए। राहु आपको आपके प्रेमी या प्रेमिका के प्रति तीव्र आकर्षण देगा। मुलाकातें रोमांचक हो जाएंगी, सब कुछ जादुई लगेगा, बड़ा प्यार महसूस होगा एक दूसरे के प्रति। अचानक बदलाव भी आएगा, लेकिन राहु यहाँ खेल कर देगा। आप दोनों बहुत अच्छे समय में होंगे, बहुत अच्छा समय आपस में एक साथ काट रहे होंगे, बिता रहे होंगे, लेकिन अचानक बिना किसी ठोस कारण के एक बड़ी लड़ाई या गलतफहमी बीच में पैदा हो जाएगी जो सारा गुड़ गोबर कर देगी, जो अलगाव का कारण बनेगी। ये राहु की माया है और ये होती है अस्थिरता, तो वो यहाँ पर भी अस्थिरता पैदा करेगा। पंचम भाव में राहु की उपस्थिति कुछ असामान्य और एक्स्ट्रा अफेयर्स की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि राहु सीमाओं को तोड़ना पसंद करते हैं। आपको अत्यधिक सावधानी बरतनी होगी। छोटी सी बात पर अहंकार यानी कि घमंड को अपने दिमाग पर नहीं ला सकते हैं आप। अगर आप सही हैं तो भी शांति बनाए रखिए, क्योंकि तुला राशि के जो जातक हैं वो अपने अहंकार में बहुत जल्दी आ जाते हैं और अहंकार में आकर के वो अपने रिश्तों को तोड़ने लगते हैं, क्योंकि राहु के प्रभाव में कई बार सही व्यक्ति भी गलत साबित हो जाता है। उम्मीद की किरण जगेगी। आपका पंचम लॉर्ड शनि जो छठे घर में बैठे हैं आपको इस मामले में कुछ हद तक संतुलित करेंगे। विशेष रूप से 26 जुलाई 2026 के बाद से लेकर के अक्टूबर नवंबर के बीच का जो समय है यह आपके संबंधों को सुधारने में बहुत मदद कर सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो 26 जुलाई के बाद किसी नए व्यक्ति के साथ अटैचमेंट गहरा हो सकता है या फिर आपकी शादी पक्की हो सकती है। स्वास्थ्य और राहु का प्रभाव अगर देखें तो पंचम भाव केवल प्रेम का ही नहीं होता है, ये आपके और पूरी तरह से पेट का और आंत का कार्यप्रणाली का भी सूचक होता है। पेट की समस्या, पंचम भाव में राहु जो अचानक और अज्ञात कारणों का स्वामी है आपके पाचन तंत्र पर बुरा प्रभाव डालेगा। आपको बाहर के खाने से इन्फेक्शन हो सकता है। जो तुला राशि के जातक हैं 2026 में पेट के दर्द की समस्या हो सकती है, पेट संबंधित बीमारियां बढ़ सकती हैं जिसका कारण बहुत मुश्किल होगा और आप मुश्किल गंभीर परिस्थिति में जा सकते हैं। आप स्वस्थ खाना ही खाइए, आप पेट की समस्या से बच सकते हैं स्वस्थ खा करके। शनि का सहयोग, हालांकि शनि छठे भाव में है जो रोग ऋण और शत्रु का भाव है और वह स्वास्थ्य के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ाएंगे। फिर भी पूरे साल 2026 आपको अपने खान पान के प्रति अत्यधिक सतर्क रहना होगा। विशिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी मैं देना चाहता हूं। 3 अप्रैल से 10 मई तक जब मंगल आपके छठे घर में रहेंगे आपको दांतों से संबंधित इन्फेक्शन, पेट का इन्फेक्शन या छोटी मोटी चोट लगने की संभावना है। इस अवधि में अनावश्यक जोखिम लेने से बचिए। शिक्षा और करियर से बड़े सपने आपको देखने को मिलेंगे। राहु जब पंचम भाव में आता है तो ये विद्यार्थियों के लिए एक असामान्य स्थिति पैदा करता है। विशाल सपने आपको आएंगे। पंचम भाव का राहु आपके डिजायर्स और ड्रीम्स को अत्यधिक बड़ा कर देगा, मतलब आप बहुत बड़े बड़े सपने देखने लगेंगे। आप सेलिब्रिटी बनने, स्टारडम हासिल करने या कुछ अविश्वसनीय करने के बारे में सोच सकते हैं। क्योंकि पंचम भाव बहुत बड़ा पूरी तरह से करने में यकीन रखता है। पंचम भाव बहुत बड़ा सिनेमा, जो थर्ड हाउस छोटा होता है, यहाँ राहु आपको लोगों के दिलों में छाप छोड़ने की अभूतपूर्व शक्ति दे देगा। सफलता के योग बहुत बड़े बड़े बनेंगे। राहु की इस स्थिति में आप बड़ा करने की ओर प्रेरित होंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। ये गोचर आपको सेलिब्रिटी बनने या जनता का ध्यान आकर्षित करने की ओर ले जाएगा।
दूर रह कर के पढ़ाई। यदि आप अपने मूल स्थान से दूर रह कर के पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि आप दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं, कोलकाता में हैं, जयपुर में रह कर के अध्ययन कर रहे हैं और आपका घर कहीं किसी दूर दराज गांव में है, वहां से आप आकर के यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो बहुत शुभ योग बनेंगे। दूर रहने के योग आपको सफलता, अच्छी नौकरी और बेहतर परिणाम देने की ओर ले जाएंगे। भटकाव से बस आपको बचना होगा। राहु पंचम भाव में भ्रम भी पैदा करता है। आपके आसपास लोग आपको अनेक सुझाव देने लगेंगे। अरे आपने ये क्यों किया, आपको तो वो करना चाहिए था। कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि अपने लक्ष्य अपने तक सीमित रखिए, किसी को बताइए मत। कन्फ्यूजन ना हो और आप पीछे ना हटे। विदेशी शिक्षा या नई चीज़ों को सीखने के लिए ये साल अत्यंत लाभकारी रहेगा। धन, कर्म और उच्च के बृहस्पति का महायोग बनेगा 2 जून के बाद से। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण गोचर की, जो आपके कैरियर और धन को अभूतपूर्व ऊंचाई देगा। संतान भाग्य पर गुरु की दृष्टि। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति आपके नवम भाव में है, नवम भाव में, और नवम भाव से पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, 2 जून तक ये आधा साल आपके संतान के लिए अत्यंत शुभ होगा। फैमिली प्लानिंग के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। संतान की खुशखबरी मिल सकती है। संतान किसी क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। यदि संतान को लेकर के कोई चिंता या तनाव था तो वो अब समाप्त हो जाएगा। कैरियर का स्वर्णिम काल, ये आपके लिए 2026 की सबसे बड़ी खबर मैं बताने जा रहा हूं। 2 जून को बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और 31 अक्टूबर तक वहीं रहेंगे। उच्चता और दुर्लभ योग बनेगा। बृहस्पति का 12 साल बाद आपके 10वें भाव में आना और वहां उच्च का हो जाना एक दुर्लभ और शक्तिशाली योग बनाएगा। सफलता की गारंटी आपको मिलेगी। अपनी जन्म कुंडली की स्थिति कैसी भी हो, 10वें भाव में उच्च का बृहस्पति आपके कैरियर में सफलता देगा ही देगा। ये बात मेरी लिख करके ले लेना। मेहनत का फल आपको मिलेगा। ये समय प्रयास करने और कर्म करने का होगा। यदि आप प्रयास करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और कैरियर में बहुत अधिक ग्रोथ, बढ़ावा आप देखेंगे। ये गोचर आपके प्रबंधन, मतलब मैनेजमेंट स्किल्स, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल और ज्ञान को कई गुना बढ़ा देगा। 10वें भाव में बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को देखेंगे, जिसका सीधा अर्थ है धन का आगमन और फाइनेंस का बहुत अच्छा होना। जून से अक्टूबर का ये समय धन और समृद्धि से भरा रहेगा। लाभ, इच्छाएं और बड़े भाई बहन। 31 अक्टूबर को बृहस्पति आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। लाभ का वर्ष रहेगा। ये भाव लाभ, आय, बड़े भाई बहन, इच्छाओं की पूर्ति और बिजनेस इनकम का भाव है। ये गोचर आपके बिजनेस में इनकम के गेन को बढ़ा देगा। ज़्यादा बचत होने लगेगी। नया बिजनेस शुरू करने या बिजनेस में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ये समय अत्यंत शुभ है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी और आपको बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। 2026 सूर्य का वर्ष है, आपको महालाभ दे सकता है। 2026 का अंक ज्योतिषीय एक योग है। जैसे 2026 को अगर देखें तो 2 धन 0 धन 2 धन 6, तो इसको जब जोड़ेंगे तो इसका जो पूरा जोड़ है वो आता है 10, जिसका एकल अंक होता है 10 में 1 और 0 है तो 1 धन 0 1 हो जाता है। तो ये एकल अंक आ जाता है। अंक 1 का स्वामी सूर्य है। ये सूर्य का वर्ष है। इसका सीधा अर्थ है कि ये वर्ष सूर्य द्वारा शासित होगा और सूर्य इसको नियंत्रित करेंगे। लाभेश होंगे सूर्य। आपकी तुला राशि के लिए सूर्य आपके एकादश भाव के स्वामी बनते हैं। एकादश भाव किसका है? लाभ का है, आपके मुनाफे का है, आपकी इच्छाओं का है, आपके सपनों का है। ये वर्ष 2026 आपके लिए लाभ लाएगा, आय होगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ग्रहों का गोचर और अंक ज्योतिष दोनों
एक ही दिशा में इस बार इशारा कर रहे हैं, आय और लाभ में बहुत वृद्धि होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ और आप ये खुद देखेंगे कि जितने भी तुला राशि के जातक हैं, कैसी भी उनकी स्थिति हो, अब 2026 में उनकी आर्थिक स्थिति, धन संबंधी स्थिति और संतान की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। शनि की ढैया और 7.5 का विश्राम होगा। एक और बहुत बड़ी राहत की बात आपके लिए है, आपके ऊपर शनि की कोई 7.5 नहीं है और ना ही शनि की कोई ढैया है। कोई भी प्रमुख ग्रह आपको रोक नहीं रहा है इस समय 2026 में। वास्तव में जो सभी ग्रह हैं वो 2 जून के बाद आपको आगे बढ़ने और सुधार करने की योजना बना रहे हैं। मतलब आपके जीवन में विकास होता जाएगा। तुला राशि के जातकों के जीवन में 2 जून के बाद से बहुत ज़्यादा ये वर्ष अभूतपूर्व सुधार और विकास लाकर देगा आपको। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में केतु की स्थिति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। केतु आपके एकादश भाव में है। यह स्थिति आपको सामाजिक घेरे में कुछ असामान्य अनुभव देगी। लाभ और संबंध के बारे में बात करें तो केतु यहाँ आपको कुछ अप्रत्याशित लाभ दिला सकता है, खास करके आपके आय से जुड़े मामलों में। एकादश भाव में केतु कभी कभी आपको अपने सामाजिक समूहों या मित्रों से थोड़ा अलग महसूस करा सकता है। आप भीड़ में होकर भी अकेलेपन का अनुभव करेंगे। हालांकि ये आपको अत्यधिक पूरी तरह से गहन अध्ययन की ओर ले जाएगा, लेकिन फिर भी आपको संभलना होगा। अब मैं बहुत ही महा उपाय बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना और इसको अपने जीवन में करना। देखो, ग्रहों की चाल कितनी भी अच्छी क्यों ना हो जाए, लेकिन सबसे ऊपर ये मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को, सबसे ऊपर कर्म को ही रखना चाहिए। बिना कर्म के ग्रह ना प्रभाव दिखा पाएंगे, तो वो विपरीत प्रभाव जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन सही वाला प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। यहाँ कुछ अचूक उपाय हम बता रहे हैं जो आपको 2026 में जरूर करना चाहिए, जिससे आप इस वर्ष को यादगार बना सकते हैं और सफलता के चरम पर पहुंच सकते हैं। पहला है शुक्र का बीज मंत्र। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। प्रतिदिन 108 बार शुक्र के बीज मंत्र का जाप किया कीजिए। इससे आपके संबंध सुधरेंगे और भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होती रहेगी। मंत्र ऐसे है, ओम द्राम द्रीम द्रौम श शुक्राय नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। राहु की नकारात्मकता और मंगल के उग्र प्रभाव को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का तुला राशि के जातकों को पाठ शुरू करना है। यह आपको मानसिक शक्ति और सुरक्षा प्रदान करेगा। सूर्य को जल चढ़ाना है। चूंकि 2026 सूर्य का वर्ष है, इसीलिए प्रतिदिन उगते हुए सूरज को आपको जल अर्पित करना है। यह आपको कैरियर में सफलता, आत्मविश्वास और सरकारी कार्यों में बहुत ही लाभ देगा। और एक बात जो मैं हमेशा बताता हूं, कर्मों की शक्ति, तो कर्मों की शक्ति तो हमेशा आपके साथ चलेगी। कर्म आपको हमेशा अच्छे ही करने हैं, किसी का बुरा नहीं करना है, ना बुरा सोचना है, ना ही किसी को अपमानित करना है। भगवान भोलेनाथ आप सबका कल्याण करें। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।